हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब। फाइनली गाइज़ मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी, और जैसे कि आपको पता है हमारा स्टडी व्लॉग चल रहा है, और मेरे चैनल पे आपको स्टडी व्लॉग ही ज़्यादा बने मिलेगा, बिकॉज़ एक एस्पिरेंट के लिए स्टडी के अलावा और क्या ही हो सकता है। हाँ, वो अलग बात है, कभी कभी मैं घूमने चली जाती हूँ या फिर इधर उधर जाना हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ उसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो गाइज़ अभी मैं आ गई थी, तो मैं अपना अरेंज कर रही थी, क्योंकि बीच में ना मेरे मैप वगैरह ना मैंने निकाल दिए थे, कोई और बैठ गया था, इस वजह से मैंने सोचा वापस से अपने मैप वगैरह को लगा देते हैं, उनको अच्छे से स्टिक कर देते हैं वॉल पर। तो वही करी थी मैं यहाँ पे, क्योंकि मैप मैंने ना निकाल के रख दिए थे, तो किसी और ने निकाल दिए थे मेरे मैप। तो फिर मैंने सोचा इसको अच्छे से रीअरेंज कर देते, बिकॉज़ ये ना बार बार गिर रहे थे यार, इसलिए मैंने उनको टेप से स्टिक कर दिए। सो गाइस आज हम करने वाले हैं अपना हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री में जैसे कि मैं आपको बता दूँ, हिस्ट्री में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक जो है अभी टॉपिक और चैप्टर वाइज मैं बता दूँ आपको। मैंने शुरू किया था भारत का अरब पर आक्रमण, है ना। वहाँ से मैंने इसमें शुरू करा था हिस्ट्री में भारत का अरब पर आक्रमण, और वहाँ से लेके हम वो वाला टॉपिक कवर करने के बाद हम आ गए दिल्ली सल्तनत पे। फिर दिल्ली सल्तनत में हमने देखा कितने वंश कितने कितने डायनेस्टी ने शासन किया था दिल्ली पे, जैसे कि है ना खिलजी, तुगलक, गौरी, सैयद, है ना, लोधी, इस तरह से। तो वो सब करने के बाद आज मेरा जो टॉपिक था, हम ना दिल्ली सल्तनत पर पहुंच गए थे, और दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक है, हम आ चुके थे उस पर बलबन पे, है ना। तो बलबन था जो एक क्रूर शासक हुआ करता था, जो कि पहले दास था और उसको लेके आया था, और वो ज़्यादा सुंदर भी नहीं दिखता था, तो उस चीज़ के बारे में तो वहाँ उसके मैं ना नोट्स प्रिपेयर करी थी यहाँ पे। और आप बोलोगे ना तो मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रिपेयर करके दे सकती हूँ, मतलब जो मैंने नोट्स बना रखे होते हैं ना, मैं वो आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। बट गाइज़ जैसा मैं रिस्पांस चाहती हूँ वैसा रिस्पांस मेरे को मेरे चैनल पर नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाएगी। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ना मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों को भी एक मेरी तरह आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक कैसे करना है। अब ना मैं ये वाले जो टॉपिक कवर कर रही हूँ ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे कि वन डे स्टडी होती है ना, कि हाँ आपका कल परसों एग्ज़ाम है और आज आपने ये नोट्स हैं आपके पास और आप इसको लर्न करना चाहते हो, तो आप फिर इससे ना काफ़ी सारे जो है सिर्फ हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस ही बनने वाले हैं। ये ऐसा टॉपिक है, और ऐसे शॉर्ट नोट्स है जिसमें आपको क्या कहते हैं इसकी सारी हिस्ट्री भी पता चल जाएगी, मतलब जितना भी इतिहास वगैरह जो है वो भी पता चल जाएगी, बातें भी पता चल जाएंगी। उस टाइम पे लेखक, उनको किस किस चीज़ की उपाधि दी गई थी, उनकी पुस्तक, है ना, दरबारी कवि कौन था, दरबारी कौन था, दास कौन थे, दास कहाँ से लाए जाते थे, कौन कौन सी प्रथा चलाई गई थी, एकता प्रथा हो गई है, चलाई किसने, नष्ट किसने की, फिर वापस से इसको कौन लेके आया है, और बलबन कैसा शासक था, बहुत क्रूर शासक था, इस चीज़ के बारे में इसमें आपको पता चल जाएगा। और ये नोट्स ऐसे हैं कि आपको इसमें से काफ़ी सारे सिर्फ एमसीक्यू ही मिल सकते हैं, जो कि आपके एसएससी, एमटीएस, सीजीएस, सीएचएसएल इस सब में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसलिए ना देखो मैं एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह प्रिपेयर कर रही हूँ इसको, और ऐसे नोट्स हैं कि हाँ एक बार मैंने रीड कर लिया तो मुझे इसके पीछे का भी पता चलेगा कि हाँ इससे रिलेटेड ये वाले पॉइंट है, ये वाली कहानी थी, ऐसा ऐसा घटित हुआ था, तब जाके ये चीज़ें हुई, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो इसमें कवर किए मैंने। और बलबन के बाद मैं आगे की मतलब दिल्ली सल्तनत जो है ना मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूँगी, तो आप इस ब्लॉग के एंड में ज़रूर देखें। मैं ना आपको पूरा दिखाऊंगी जो भारत पे अरब आक्रमण से लेके मैंने जहाँ तक दिल्ली सल्तनत तक जितने भी टॉपिक कवर किए हैं ना, दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए हैं, 5 वंश थे, है ना, तो वहाँ से लेके कवर करते करते बलबन के टॉपिक पे आते हुए, है ना, लोधी, खिलजी, ये सब चीज़ों को कवर करते हुए इसमें मैं आपको बताऊंगी। और मैंने सारे टाइम पीरियड भी काफ़ी अच्छे से लिख रखा है, और क्योंकि टाइम पीरियड का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, ताकि डेट्स वगैरह जो है बहुत जगह आगे पीछे लिखी होती है, हर बुक में सेम डेट्स नहीं मिलेंगी आपको, उसके इश्यूज़ होते हैं, कहीं पे कुछ होता है कहीं पे कुछ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मेरे नोट्स एकदम मैंने खुद से बनाए हैं, और मतलब गाइडेंस है और यूट्यूब से और खुद से पढ़कर इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ये मेरे नोट्स खुद से प्रिपेयर करे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं यूट्यूब की हेल्प भी लेती हूँ चीज़ों को क्लियर करने में,
बाकी नवीन सर की आप हिस्ट्री की क्लासेस को ले सकते हैं। अगर आपको बेस्ट यूट्यूब चैनल ही चाहिए तो नवीन सर हैं, वो आपको काफ़ी अच्छी हिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं वो, और नॉर्मली भी आप एज अ वीडियो भी उसको देख सकते हैं। आपको ना वो दोनों तरीके से अवेलेबल होगा। तो आप देख सकते हो मैं ना अपने सारे नोट्स इसी तरह से प्लेन पेज पे बनाती हूँ, बिकॉज़ अगर आप प्लेन पेज पे नोट्स बनाओगे ना तो आपकी राइटिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, और आप वर्ड को ना सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट कर दोगे। और आपसे जो मिस्टेक्स हैं ना उनको बार बार ऐसे नहीं, वाइटनर वगैरह तो यूज़ मत ही करना। आप जितना हो सके वर्ड को काट कर और वापस से अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सो इसी तरह से मैं अपने सारे नोट्स, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, और हाँ, हिस्ट्री के साथ साथ गाइज़ मेरा रीजनिंग, स्टैटिक जीके की सारे टॉपिक भी इनके इसके अंदर में इम्पॉर्टेंट वगैरह टॉपिक्स वो भी मैं करती रहती हूँ। जैसे कि रीजनिंग में मैंने अभी स्टार्ट करा है ना, स्टार्टिंग से करते रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसके बाद आप अपने मॉक वगैरह लगा सकते हो। और मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन आपको ज़रूर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज़। रिवीजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप रिवीजन नहीं करोगे तो क्या करोगे, क्योंकि हम काफ़ी सारा लिख लेते हैं और हम रिवाइज़ ही नहीं करते और लिखते चले जाते हैं, तो इस वजह से हमारे को ना चीज़ें याद होती हैं। इसलिए कम से कम अगर आपका एग्ज़ाम कोई कल को भी और जितने आपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं आप उन्हीं का ही रिवीजन लगा के जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, क्योंकि आप जो आपने बनाया वो पढ़ोगे, कम से कम ये तो होगा उसमें से कोई क्वेश्चन फंसने वाला होगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर आप कर सकोगे। लेकिन अगर आप एंड मोमेंट पे और नई चीज़ें पढ़ोगे तो ना आपको नया वाला याद रहेगा कुछ, ना आपको प्रीवियस याद रहेगा, और आप दोनों चीज़ें भूल जाओगे और आप ही का ही लॉस होने वाला है इसमें। सो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन आप इसको करें। जो ये शॉर्ट नोट्स हैं, है ना, एक कहानी की तरह, पता है नवीन सर एक कहानी की तरह समझाते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होती है उनकी हिस्ट्री वगैरह की। तो आप क्या कहते हैं, उनके चैनल को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको देख सकते हो, है ना। आप पेड बैच में देख सकते हो या फिर फ्री कोर्सेज आते हैं उसमें भी आपको मिल जाएंगी सर की हिस्ट्री की क्लासेस। बट हाँ, ये है आपको चीज़ों को फिर सीक्वेंस वाइज लेके चलना है। जैसे 1 घंटे आपने स्टैटिक जी की करी तो डेली उसी के टॉपिक आप कवर करते गए, है ना। हिस्ट्री कर रहे हो तो हिस्ट्री के सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स आपको करने हैं। आप रीजनिंग कर रहे हो तो रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ये सब, है ना, लाइन टू लाइन आपको करना है, ताकि आपकी चीज़ें आगे पीछे ना हो और आप ही कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे आप मैथ्स कर रहे हैं तो हाँ, नंबर सिस्टम से उसको स्टार्ट किया, या फिर इंग्लिश वगैरह आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको उसी तरह से, है ना। अब हिस्ट्री के अलावा और भी चीज़ें होती है, पॉलिटिकल हो गई है, हमारी ज्योग्राफी हो गई, वो सारी चीज़ें भी आप इसी तरह से कवर अप कर सकते हैं। मेरा भी हिस्ट्री, स्टैटिक, रीजनिंग, मैथ्स यही सब चल रहा है। और आपको पता है अब CGL, SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो इलेक्शन के बाद अगस्त सितंबर में कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। और ये फॉर्म तो हम लोगों ने पहले कब के भर दिया है, सबकी फ़ॉर्म की लास्ट डेट भी क्लोज़ हो चुकी है। और मेरे को तो ये लगता है करेक्शन विंडो भी सबकी क्लोज़ हो ही चुकी होगी, है ना, इस मोमेंट पे। सो इसीलिए गाइज़ आप सब भी अगर एस्पिरेंट हो और प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ इन बातों को ज़रूर फॉलो करें। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज़, बहुत ज़्यादा। आपको अगर मेरे नोट्स चाहिए ना, आपको अगर आप ये व्लॉग पूरा देखो तो मेरे नोट्स आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। मेरी कम्युनिटी पे जाके देना, मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया है, वहाँ पे आप मेरे नोट्स को देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मैं इस तरह से नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। अगर आपको फिर नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करें, मैं आप लोगों के कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। और पर करते हैं लोग कमेंट्स कुछ वीडियो पे ही करते हैं, पर फिर वो वही पूछते हैं मॉक में कैसे मार्क्स थे, आप कहाँ रहते हो, ये तो इससे अच्छा आप स्टडी के बारे में पूछो, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप कैसे करते हो, हम ये टॉपिक कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होंगी, कहाँ पे नहीं। और आप मल्टीपल सोर्स मत रखो, एक ही सोर्स रखो या 2 सोर्स रखो, हर उसकी एक सोर्स रखो कि हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट है तो कोई एक सोर्स रख लो, या फिर, है ना, अलग अलग टीचर जैसे आपको जो सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मेरा तो आपको यही सजेशन होगा, आप चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करके रखें। अगर चीज़ें हाईलाइट होंगी तो आपको पता चल जाएगा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हाँ, इसमें से तो क्वेश्चन बना था। जब टीचर आपको पढ़ा रहा होता है ना तो वो बोल देता है कि हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज़, यहाँ पे VVIP है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप। तो इस तरह से आपको अपने नोट्स करके चलने हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। अभी ना मैं आपको एंड में पूरा दिखाऊँगी, क्या कहते हैं, ब्लॉग के लास्ट में, कि ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे नोट्स लिखे हैं। और ये देख सकते हो कहाँ से अरब आक्रमण, फिर मैंने वो लिखा पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ,
कौन कौन से सफल रहे, कौन कौन से विफल रहे, है ना। क्योंकि ये हिस्ट्री है गाइस, हिस्ट्री में कहीं से भी पूछा जाता है। और ये वाले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। हमारा दिल्ली सल्तनत अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोगों ने इसमें राज्य स्थापित किए, शासन चलाया, है ना। कई कई लोग आके दिल्ली की गद्दी पे बैठे, अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने अपने कानून निकाले, अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस निकाले, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया, ठीक है। धर्म परिवर्तन को लेके, टैक्स की चीज़ों को लेके, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस चीज़ों को स्किप बिल्कुल भी ना करें, और इस टॉपिक को आप जितना अच्छे से कवर करेंगे उतना, क्योंकि वो लोग बुक में भी लिखते हैं ना, जो बुकें होती थी, है ना। जैसे कि अब आप यही देख लो, बाबर की बुक का नाम बाबरनामा, है ना, बाबर ने जो कि खुद ही लिखी थी। इसके अलावा भी, है ना, बहुत सारी बुक हो जाती हैं और टाइम पीरियड्स हो जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा आक्रमण कब हुआ, ये सारी चीज़ें, है ना। दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक गाइस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो इसको कवर करने में आपको 2 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे, अगर आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने स्टार्टिंग से इसमें कैसे प्रिपेयर करा था। आप देख सकते हो, यहाँ से देखो, मेरा हो गया है यहाँ तक आज का डन, मैंने लिख दिया है। देखो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, देख ही सकते हो गाइस। ये सारे मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं। भारत पर अरब आक्रमण पहला कब हुआ, दूसरा, तीसरा, है ना, कौन कौन आया, कौन कौन बैठा, इस तरह से आप ये ना जल्दी जल्दी से आप देख सकते हो। गौरी के 4 दास कौन थे, है ना। दिल्ली सल्तनत में खिलजी, खलीफा, ये सब, सैयद लोधी वंश, बलबन के बारे में जैसे कि मैं आपको बता रही थी, वही वाला टॉपिक मैंने इसमें कवर किया, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, उत्तर